सभी लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, खुशियां मनाने के लिए वो शराब या फिर मांस मदिरा इन चीजों का सेवन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसमें मतलब कि बाल या फिर नाखून इन चीजों का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, और नॉर्मल सिर्फ फोटो चाहिए, फोटो के ऊपर सब कुछ होएगा। तो मान लीजिए साधक जी, अगर कोई व्यक्ति काला जादू करा रहा है और किसी गलत प्रयोग से करा रहा है, मान लीजिए कि उससे बदला लेना चाहता है, तो उसको परेशान करना चाहता है, तो उस समय में वो बचने के लिए क्या कर सकता है? तांत्रिक से सहारा लो, कांटेक्ट करो जी। बचने के लिए। जो वशीकरण करवा रहा है तो वो तोड़ा भी सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे दिवाली के त्योहार की। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, तो इस समय में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको विधि विधान करने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, शांति आए और लक्ष्मी भी आए। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय में काफी काली शक्ति है, काफी किया कराए वाली चीजें भी होती है, जैसे कि वशीकरण, काला जादू। तो इन चीजों से आप कैसे बच सकते हो, तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है साधक विशाल जी। तो स्वागत करते हैं उनका। धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा यहाँ से मिलके। जी, तो साधक जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और हम ये भी सुनते हैं कि इस त्योहार में, मतलब इसके आसपास के समय में, लोग ये जो तंत्र मंत्र, काले जादू की प्रक्रिया होती है और भी ज्यादा करते हैं और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई भी सज्जन काम करवाएगा ना तो उसका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अमावस की रात में वो शक्तिशाली तांत्रिक विद्या जो भी है वो ज्यादा प्रभाव करती है उसके ऊपर। उसका जल्द से जल्द काम हो जाता है। उसमें समय नहीं लगता है, बहुत जल्द काम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो हम जैसे कि ये भी देखते हैं कि लोग इस समय में क्या करते हैं कि रास्तों पर, सड़कों पर क्या करते हैं, उतारा चढ़ा देते हैं। हाँ, उतारे लगते हैं। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर कोई कल को व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा है और उसने उसके ऊपर पैर रख दिया, तब क्या हो सकता है उसके साथ? उसके जो मतलब बीच रास्ते में पैर रख दिया, या मतलब जो रखा हुआ है, कुंडारा कहते हैं उसको, जी जी। उस पे भी पाँव लग जाता है, इंसान हो चाहे जानवर हो, उसकी मतलब कुछ न कुछ या मौत हो जाती है, बीमार हो जाता है, बीमार भी हो जाता है, कुछ भी हो जाती है, कुछ भी घटना घट सकती है उसके साथ। जी जी जी। तो मतलब इस चीज से बचा जा सकता है? बिल्कुल उपाय है। अच्छा, बता सकते हैं हमें क्या उपाय है? उसमें मतलब जैसे पेठुड़ा होता है, बीमार भी हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है शरीर के अंदर। जैसे वो चौराया होता है ना, तो उस पे आत्माओं भी रहती है, वो शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, परेशान करता है घर वालों को, मारपीट करता है, या कुछ पे मतलब वार भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कभी भी गलत कदम मत उठाना। ऐसे सोच रहा है डॉक्टर के पास ले जाओ, ये पागल हो गया, ये पागल नहीं है। चौराहे के ऊपर पाँव रखा गया तो ये मतलब किसी तांत्रिक से कांटेक्ट करो, जी, वही समाधान करेंगे। अभी मान लो मैं हूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, कोई किसी के साथ मतलब गलत घटना हो गई है, चौराहे पे पाँव टिक गया है, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो साधक जी, जैसे कि हम देखते हैं कि सभी लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, खुशियां मनाने के लिए वो शराब या फिर मांस मदिरा इन चीजों का सेवन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा जी। ये मतलब अशुभ हो जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा इसमें। जो लक्ष्मी माँ वो भी नाराज हो जाएगी। खुशियां कहाँ से आएगी? आप सेवन का मतलब शराब का मतलब कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, मांस खा रहे हो, तो उसमें लक्ष्मी माँ कैसे खुश होएगी? वो तो जा रही है घर से। जी। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, तभी घर में लक्ष्मी टिकेगी। तो साधक जी, जैसे कि दिवाली के समय में काला जादू जो होता है, इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं लोग। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि मतलब सच में होता है? काला जादू सच में होता है। जैसे मान लो पुतले बनाते हैं, किसी पे काला जादू करना है, जी। मान लो काला जादू होता है, तो मतलब किसी और के ऊपर जैसे मानने करना है, जी। तो उसमें दोनों का पुतला बनाया जाएगा। हाँ जी। ठीक है, जो करवा रहा है और जिसके ऊपर करवा रहा है और वो कर रहा है, तो दोनों के पुतले बनाए जाएंगे। अच्छा। ठीक है, जैसे मान लो आटे के पुतले बना लिए या काले कपड़े के पुतले बना लिए, तो उसके अंदर जैसे मान लो कोई सुई गबो रहा है, ठीक है,
तांत्रिक विद्या ऐसे सुई गबोने से कुछ नहीं होता है। जी तंत्र मंत्र कुछ तांत्रिक विधि करनी पड़ती है, तब जाके मतलब काला जादू असर करता है। अच्छा उससे सुई जगह गबोएंगे तो उसको दर्द होएगा, उसको काटेंगे तो भी दर्द होएगा, उसका गला दबाएंगे तो भी उसको लगेगा कि मेरा कोई गला दबा रहा है। जी काला जादू सच में होता है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बताया कि मतलब 2 गुड़ियाँ चाहिए होती है इसमें, कि एक तो जो कर रहा है और जिसके ऊपर हो रहा है। पर आप मतलब कैसे बता सकते हो कि कल को कोई भी अनजान व्यक्ति हो तो ऐसे तो किसी के ऊपर वही तो बोल रहा हूँ ना, ये अनजान व्यक्ति नहीं कर सकता, ये अच्छा। तांत्रिक ही कर सकता है। ये जी। अनजान व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। तो मतलब करवा रहा ना तो उसका भी सहारा लेना पड़ता है, जी। इसलिए 2 पुतले बनाए जाते हैं। जी। अकेले पुतले में नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? इसमें जैसे पुतले बनाए जाते हैं, ठीक है? और जैसे मान लो काले कपड़े के पुतले बना लिए, और रात के चौराहे पे भी होती है, मतलब रात के 12 बजे चौराहे पे भी कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं। कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ एकांत में ही होएगा ये काम। अच्छा, जी। तो जैसे कि लोग अगर मान लो कोई दूसरा देख भी लिया तो उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। बिल्कुल, जी। तो इसमें मतलब कि बाल या फिर नाखून इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, और नॉर्मल सिर्फ फोटो चाहिए, फोटो के ऊपर सब कुछ होएगा। जी। बाल नाखून, फोटो मिल गया तो बाल नाखून की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी फोटो ही मिल गई तो फिर बाल नाखून क्या चाहिए उसका? बिल्कुल, जी। तो मान लीजिए साधक जी, अगर कोई व्यक्ति काला जादू करा रहा है और किसी गलत प्रयोग से करा रहा है, मान लीजिए कि उससे बदला लेना चाहता है, तो उसको परेशान करना चाहता है, तो उस समय में वो बचने के लिए क्या कर सकता है? तांत्रिक से सहारा लो, कांटेक्ट करो जी बचने के लिए। जो वशीकरण करवा रहा है तो वो तुड़ा भी सकता है, बिल्कुल, ठीक है? जी। अगर वो कर रहा है तो वो भी मतलब किसी से सहारा लेगा ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मतलब उसको भी बेचैनी होगी, घबराहटी हो रही है तो वो तुड़ा भी सकता है। ऐसे तो ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मतलब वो कुछ तो कुछ करेगा ना। जी अगर डॉक्टर से भी नहीं होगा तो कुछ तांत्रिक का सहारा लेगा, एस्ट्रोलॉजर का भी सहारा लेगा। तो ये हर चीज मतलब फ्रॉड नहीं होती है, जी सब कुछ सत्य होता है, सही होता है। करवाने वाले पे डिपेंड है। जी बिल्कुल। तो साधक जी, जैसे कि हम ये भी चीज़ काफ़ी सुनते हैं कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि रात को आपको खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, कुछ मीठा नहीं खाना चाहिए, या फिर इत्र नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अच्छा, जी। क्योंकि जो भी होते हैं, आत्मा होती है, ऐसे मान लो पीछे से आवाज भी लगाते हैं जी। तो लोग पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल होते हैं, जी। ऐसा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, आपने देखा है? बिल्कुल। तो आप कोई बता सकते हैं ऐसा कोई केस? हाँ, मतलब यही केस आया था, एक और केस आया था मेरे पास। जी। तो उसने हाथों में मेहंदी लगा के रखी थी। तो उसकी कोई शादी थी रिश्तेदार में, तो वो मेहंदी लगा के रात को जा रही थी अपने घर, ठीक है? तो उसको पीछे से आवाज आई, अरे रुको मेरे को भी ले चलो। अच्छा। तो वो आत्मा थी, उसको सुना होगा कोई ऐसे ही होगा, तो मतलब वो आत्मा मतलब उसके साथ हो गई कि भाई आ जाओ चलो मेरे साथ। तो उसको वो परेशान करने लग गई जी। अच्छा। तो उसको मतलब सहारा लेना पड़ा। उसके जो भी घर वाले हैं बहुत जगह दिखाए, तांत्रिक को, मौलवी को, हर जगह दिखाए, ठीक है? तो उनसे कांटेक्ट किया मेरे को कि ऐसे ऐसे बात हो गई, और मतलब तो वो मेरे पास आए, ठीक है? तो उसको बोतल में उतारा गया, उसकी आत्मा को। बहुत डेंजर थी, बहुत खतरनाक थी। कम से कम उसको मैं 4 दिन रखा मेरे पास। अच्छा। तब जाके मतलब उसकी आत्मा बाहर निकली। तो अभी जैसे आपने केस बताया साधक जी कि मतलब आत्माएं ऐसी मतलब पीछे पड़ सकती हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भरोसा तो ये है, देखो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट करोगे, कॉल करोगे, बातचीत करोगे तभी भरोसा कर पाओगे। ऐसे कैसे भरोसा होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। रील वगैरह देखते हैं, बहुत तांत्रिक की भी आती है, एस्ट्रोलॉजर की भी आती हैं। खुद तो कोई लोग अनदेखा भी करते हैं और कोई लोग मतलब विश्वास भी करते हैं। जिसको मतलब एकदम परेशानी में है बहुत ज्यादा, तो वो ही कांटेक्ट करेगा कि हाँ मेरे को विश्वास है, गुरुजी सत्य बोल रहे हैं,
जी तभी वो कांटेक्ट करेगा मेरे को। जी जी बिल्कुल। तो साधक जी, ऐसी भी कभी कभी स्थिति आती है कि एक व्यक्ति मतलब अच्छा खासा होता है, उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अचानक से क्या होता है कि उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। काफी मतलब ऐसे भी होते हैं कि उन्हें बीमारी भी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसे भी हम काफी लोग देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस समय मतलब ये ऐसी नॉर्मली ये चीज हो रही है या फिर कोई तंत्र मंत्र, कोई किया कराया भी हो सकता है? किए कराए का भी असर हो सकता है, अच्छा। तभी चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे कोई मतलब कोई ऐसे करता नहीं है, ठीक है। जी। मान लो किसी के ऊपर किए कराए का असर है तो ही वो गलत हरकतें करेगा। ऐसे कोई मतलब मान लो उसके कपड़े पे करवा दिया है, लेडीज है तो ब्लाउज पे भी होता है, लहंगे पे भी होता है, ठीक है। जी। हर चीज पे कोई करवा देता है तो उसके साथ मतलब गलत असर होता है उसके साथ। अच्छा। तो उसको तोड़ने के लिए जी। सहारा लेना पड़ेगा तांत्रिक का। जी बिल्कुल। तो साधक जी, हम ये भी सुनते हैं कि बहुत सारे लोग मारण क्रिया भी करा रहे होते हैं, तो आप हमें सबसे पहले ये बता सकते हैं कि मारण क्रिया होती क्या है? मारन क्रिया देखो किसी के ऊपर मतलब तांत्रिक विद्या से करते हैं, पर जी। मारन क्रिया देखो करनी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, सबसे बड़ा पाप है। किसी को देखो जान लेना बहुत गलत बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो देखो मालिक के हाथ में है मारन क्रिया। जी। क्योंकि हम किसी को मार नहीं सकते, हम्म। ठीक है। हमें मनाने वाला भगवान है तो वो वही कर सकता है, सब कुछ बनाने वाला वही है, वही मार सकता है हमको। जी। तो मतलब मारन क्रिया का यही मतलब है कि उसको मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, जी। ठीक है। मान लो उसके वही चीज आएगी कि उसके ऊपर तांत्रिक विद्या से कुछ टोटके करने पड़ेंगे, चौराहे के ऊपर उतारे देने पड़ते हैं, ठीक है। जी। उसके नाम की जैसे फोटो लगेगी तो मतलब चौराहे के ऊपर 3 उतारे लगेंगे, जी। तो उसके साथ मतलब गलत प्रभाव होगा। धीरे धीरे मतलब बीमार पड़ने लग जाएगा, उसके साथ मतलब शरीर से हल्का हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर मतलब पूरा नष्ट हो जाएगा वो धीरे धीरे, कुछ अच्छा। कर नहीं पाएगा, पलंग में पड़ जाएगा वो। मारन क्रिया का यही मतलब है। जी जी जी। तो साधक जी, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि काफी त्योहार आने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी बनाते हैं कि आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, लौंग इलायची इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नुस्खे विधि लोग बताते हैं असल में काम करते हैं? अगर तांत्रिक सस्ता है तभी मतलब उसने विधि साधना मतलब प्राप्त की है, तभी वो चीज होएगी सत्य। ये चीज होती है, लौंग नींबू जो भी टोटका है, हर चीज होती है। जी जी हाँ, बिल्कुल। वो उपाय जो बताते हैं वो हर सत्य होता है वो। जी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम गृह क्लेश के बारे में बात करें, अक्सर लोगों के घर में काफी मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के बीच में भी होते हैं, बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर उनको ये पता लगाना हो कि उनके घर में कोई किया कराया कराया गया या फिर ऐसी ही चीजें हो रही है, तो उसका हम पता कैसे लगा सकते ये कराएगा तो सर देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो घर में भी करवा सकता है कोई भी, हैं? ठीक है। घर वाले भी करवा सकते हैं, रिश्तेदार भी करवा सकता है, या कोई अनजान व्यक्ति भी मतलब दोस्त वगैरह कोई भी घर में है, जी। कोई भी करवा सकता है। अच्छा। कोई भी चीज फेंक दी, हम्म। जो भी मंत्र तांत्रिक से लेके कि भाई ये चीज फेंक दो, और मतलब घर में गृह कलेश लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने लग जाएगा। तो मतलब उसके घर के अंदर मतलब वही चीज अपने आप दफनाई मतलब दफन हो जाती है वो चीज, इसकी वजह से वो गृह कलेश होता है। जी 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 हम्म। जी। अच्छा। हाँ, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत बहुत लोगों के पास जाते हैं, लोग व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं कि भाई हमारे घर में ये चीज ना हो। जी। तो उनको वो पता ही नहीं है कि हमारे घर में ये चीज हो गई है, कैसे पता लगाएंगे। वही हमारे से सहारा लेना पड़ेगा, हर चीज से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो साधक जी, अभी हम काले जादू के बारे में भी बात कर रहे थे, जिसमें आप बता रहे थे कि वुडू गुड़िया का भी प्रयोग किया जाता है, तो उससे रिलेटेड आप कोई हमें केस बता सकते हैं? हाँ मतलब होता है पुतला जैसे किसी दूसरे के ऊपर, जैसे मान लो मेरे पास अभी देखो थोड़े दिन पहले एक महिला आई थी मेरे पास, जी। तो उसकी मतलब चोट लग रही थी, अपने आप गिर रही थी, मतलब खून आ रहे थे, कोई चुभो रहा था कुछ, मतलब मेरे को बताया कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा। तो मैं उसको मतलब अपनी जो विधि देख के, तंत्र विद्या से देख के उसको ये बताया कि तुम्हारे ऊपर किए कराए का असर है, और तुम्हारे नाम का कोई पुतला बनाया है, और मतलब वो तुम्हारे को परेशान कर रहा है, जी इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहे हैं कारण। जी 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 जी। अच्छा। तो उसका तोड़ करने के लिए देखो मेरे पास वो रही
कम से कम थोड़ा 11 दिन का समय लगा, हम्म। पूरा काम उसका सब कुछ सही हो गया। अच्छा अच्छा, फिर मतलब सारी चीजें ठीक हो गई? बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गई। जी बिल्कुल। तो साधक जी, अगर हम प्रेत आत्माओं के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं, जैसे कि हम ये भी सुनते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं कि लोगों के अंदर भी प्रवेश करती है, पर ये कैसे लोगों के अंदर प्रवेश करती है? इसमें देखो आत्मा होती है, इसमें देखो देवता गण भी होता है, किसी का राक्षस गण भी होता है, ठीक है। तो मतलब देवता गण होएगा ना तो उसको दिखेगी ही नहीं आत्मा, कि आत्मा क्या चीज होती है। जी। जो मतलब गलत सोच रखेगा ना तो उसको ही दिखेगी वो आत्मा, उसके अंदर ही प्रवेश करती है। जैसे किसी को आत्मा नहीं दिखती है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी। जैसे कोई भक्ति में ध्यान नहीं दे रहा है, सब गलत लाइन पे चल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो मतलब वो उसका जो गलत काम कर रहा है तो उसका वो राक्षसी गण हो गया। और जो भक्ति कर रहा है ना